नमस्कार दोस्तों, तो आज एक बार फिर से आप सभी के सामने मौजूद है। और आज जो है ये वोकैबुलरी का सीरीज नहीं है, ये ग्रामर का सीरीज है। तो यहाँ पे दो सीरीज हम चला रहे हैं, एक तो ग्रामर वाला, एक तो वोकैबुलरी वाला, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, एसएससी में बार बार जो पूछता है ग्रामर रूल्स, है ना। तो वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे और उसको यहाँ पे अगर आप इससे पहले कहीं ग्रामर पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े, फिर भी आपको ये क्लास बेनिफिट देगा। देखिए यहाँ पर ए टू जेड कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे लिखा प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट प्रश्न आएगा। आप बोलेंगे सर क्या प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट प्रश्न आता है? बोलेंगे बिल्कुल आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे सीजीएल लिखा है, लेकिन आज जो है सीजीएल के साथ साथ एमटीएस, है ना, सीपीओ, तो आज एसएससी का एकदम मिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो पीवाईक्यू के रूप में होगा। और आपको ये आज हम दिखाएंगे कि सीजीएल से कहीं जो बेस लेवल होता है वो एमटीएस का होता है। बोले जी ये क्या बोल रहे हैं, सीजीएल तो सीनियर होता है, यहाँ पे अच्छा पोस्ट वगैरह वगैरह है। और आप ये बोल रहे हैं कि एमटीएस का क्वेश्चन टफ होगा। बिल्कुल, एमटीएस में एक एग्जैक्ट नौकरी, और यहाँ पे सीजीएल की बात करेंगे तो फिटिंग भी होता है, फैंस भी होता है। तो इसमें सीजीएल की बात करेंगे तो इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको एमटीएस में मिलेगा। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे, आज प्रूफ दिखाएंगे। तो अगर आपको इस क्लास में पीडीएफ भी चाहिए तो क्या करना है, ये से बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन करें। हालांकि कमेंट बॉक्स में जो इसका लिंक है हम पिन कर देंगे, वहां से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आता है। देखिए आज की क्लास का पहला यहाँ पे है ना, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करो, सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोले गुरु जी ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? एसएससी एमटीएस, है ना, 4 तारीख, है ना, यानी कि 5वां महीना 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। बोले गुरु जी ये क्या है? तो टू ट्रीट, है ना, नाइटमेयर डिसऑर्डर, देयर इज ए नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। तो ये क्वेश्चन जो है ये एमटीएस में पूछा गया है। अब यहाँ पे आपका दिमाग हिल जाएगा, यहाँ पे आपका दिमाग हिल जाएगा। वो उस दिन वाला बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। तो देखिए इसमें कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट आपको बताएंगे, पहले आप लोग दिमाग लगाइए, आप लोग पहले दिमाग लगाइए, ठीक। देखिए तो पहले सीख लीजिए, पहले सीखिए जो हम बोल रहे हैं। तो एक चीज होता है, क्या होता है? बोले गुरु जी याद होते हैं, यहाँ देखिए एक दियर होता है सब्जेक्ट, क्या होता है? दियर जो होता है सब्जेक्ट होता है। अगर दियर सब्जेक्ट होगा तो इसे बोलते हैं डब्ल्यू सब्जेक्ट। क्या होता है? डब्ल्यू सब्जेक्ट। यानी कि अगर हम दियर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे तो दियर के बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगा, यहाँ पे जो वर्ब आएगा, इसके बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, ना कि दियर के हिसाब से। बिकॉज़ दियर एक बनावटी सब्जेक्ट होता है, समझ गए। तो गुरु जी यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो नाउन आएगा, अगर ये नाउन है सिंगुलर तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अगर यहाँ पे नाउन है क्या? प्लूरल, तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। जैसे गुरु जी जैसे हम बोलेंगे, देखिए यहाँ बोलेंगे देयर, है ना, आपको पूछेंगे ईट या आर, है ना, और किंग, तो इसमें बताइए क्या है, इसमें क्या है? तो गुरु जी यहाँ पे देयर समझने में बनेगा, लेकिन कभी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ईट आएगा कि आर आएगा, ये निर्धारित करेगा। इसके बाद यहाँ पे नाम आएगा वो। तो बोले गुरु जी यहाँ पर तो एक चीज है, तो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ पे नाउन कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ पे इज की ईज आएगा, बिकॉज़ सिंगुलर की नीड पड़ेगी। अगर यही यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे देयर, क्या लिख देंगे? देयर इज या आर, है ना, देयर इज या आर। और यहाँ बोले गुरु जी 2 किंग्स है, क्या बोलेंगे कि वहां 2 राजा है। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे गुरु जी, यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल। तो वर्ब कैसा आएगा? आर आएगा, यहाँ पे ईज आएगा। तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट सीख लीजिए कि जब देयर आएगा, जब देयर सब्जेक्ट होगा, जब देयर सब्जेक्ट होगा, जब यहाँ वर्ब की बात आएगी तो आगे वाला नाउन डिसाइड करेगा, आगे वाला नाउन डिसाइड करेगा। तो गुरु जी ये जो क्वेश्चन है सेम इसी कंसेप्ट है, इसमें आप एक चीज और समझिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए एक चीज और, एक चीज और। अब यहाँ पे एक तो होता है आर नंबर ऑफ, क्या होता है? आर नंबर ऑफ। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि आर नंबर ऑफ जो होता है ये हमेशा आपके पास क्या देगा? प्लूरल नाउन। क्या देगा जी? प्लूरल नाउन। और आगे यहाँ पे जो वर्ब आएगा, वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब। समझ गए?
अब यहाँ देखिए गुरु जी, नहीं अगर नंबर ऑफ आ गया तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो यही कंसेप्ट है कि अगर देखिए सीधे हम कहा चलते हैं क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। नंबर ऑफ प्लूरल नाउन के साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लूरल नाउन के साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है। तो बोले गुरु जी ये क्वेश्चन है और अभी हम जस्ट आपको कंसेप्ट बताए, क्या बताया है, टू है ना, ट्रीट है ना, नाइट वियर। जो नाइट वियर डिसऑर्डर होता है, वो सपनों वाला होता है बीमारी डिसऑर्डर, देयर इज अ नंबर ऑफ, है ना, उसका क्या है, उसका नंबर ऑफ मेडिकेशंस है एंड थेरेपीज है, उसका जो है सर बहुत सारा क्या है। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ बोलेंगे आर नंबर ऑफ का मतलब होता है। यहाँ पे ये भी समझिए कि अगर आर नंबर ऑफ, क्या बोलो जी, आर नंबर ऑफ इक्वल में क्या होता है, बहुत सारा मेन इसका सेंस आता है, क्या आता है, मेन। तो बोलिए यहाँ पे जो टू ट्रीट नाइट वियर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपी। तो ये जो नाइट वियर डिसऑर्डर है, इसका बहुत सारा क्या है, इसका बहुत सारा मेडिकेशंस है और साथ में इसका इलाज है, ये बोल रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे कौन सी क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात ये ठीक है, ये बोले यहाँ पे ये नाउन हो गया, क्या हो गया, डिसऑर्डर नाउन हो गया। तो नाउन के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया है जो बिल्कुल यहाँ पे समझ गए। यहाँ देखिए देयर, फिर से ये मीन सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, द मीन सब्जेक्ट। यहाँ पे देयर के अनुसार जो वर्ब आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, बोलेंगे गुरु जी आगे वाला वर्ब। और अभी जस्ट बताए हैं कि यहाँ पे आ नंबर ऑफ क्या है, आ नंबर ऑफ। तो आ नंबर ऑफ गुरु जी कैसा सब्जेक्ट, बोलेंगे आ नंबर ऑफ हमेशा, आ नंबर ऑफ जो है हमेशा कैसा लेगा, बोलेगा हमेशा लेगा गुरु जी प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आ नंबर ऑफ है और आगे ये भी आप देख सकते हैं मेडिकेशंस एंड थेरेपी, ये भी क्या है जी, प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे इज आएगा, बोले बिल्कुल गुरु जी नहीं, बोले बिल्कुल नहीं गुरु जी, क्यों, तो यहाँ पे देयर आ गया और देयर का जो वर्ब होता है वो आगे वाला नाउन डिसाइड करेगा। तो आगे वाला क्या देखिए मेडिकेशंस और थेरेपी क्या है, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसा आएगा, तो गुरु जी इज का प्लूरल क्या होता है, तो बोलेंगे इज का जो प्लूरल है वो क्या होगा, आ रहेगा। तो यहाँ पे कौन सी बात निकलती है जी, जहाँ देखिए देयर इज अ नंबर है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, ए वाले क्वेश्चन में। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देयर आर का प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन था देखिए एमटीएस का पूछा, कहा पूछा है, एमटीएस में, लेकिन नाम के लिए एमटीएस है, नाम के लिए एमटीएस, क्वेश्चन का लेवल तगड़ा, क्वेश्चन का लेवल तगड़ा था। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को लेंगे, ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गुरुजी एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का क्वेश्चन पानी पिलाने वाला होता है, ये बात समझ लीजिए। नाम के लिए एमटीएस नहीं बोलते हैं, देखकर के छोटा लगे घाव करेगा नहीं, तो एमटीएस वही एग्जाम है। बोले मुझे नौकरी तो मतलब छोटा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन क्वेश्चन उसमें एक तरह पूछता है। और बहुत बार बता दिया आपको कि बहुत से बच्चा से एमटीएस नहीं निकालता है, सीजीएल निकाल लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 कॉम्पिटिशन सिर्फ 2 विषय का है, जीके जीएस का और इंग्लिश का, और बाकी तो सब क्वालिफाई भी आप उससे क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश जो है यहाँ पे इसका क्वेश्चन बढ़िया रहता है। अगर आप एमटीएस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सीजीएल वगैरह वगैरह लॉलीपॉप लगेगा, क्या लगेगा, लॉलीपॉप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एमटीएस का देखिए, इसको शब्द क्या आएगा, तो बोले जी उसका जो क्लेम था है ना, उसका जो क्लेम था टू बी द स्मार्टली किड इन द स्कूल वाज अ बिग हाइपरबोल। बोले गुरुजी ये क्या है, ये क्या है। अच्छा यहाँ पे किड का मतलब क्या बाबू, किड का मतलब बच्चा, यानी यहाँ पे किड क्या है, तो यहाँ बोले किड गुरुजी नाउन है, क्या है, नाउन है। अच्छा नाउन है, तो नाउन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव, नाउन के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव। लेकिन गुरुजी यहाँ पे स्मार्ट, स्मार्ट में अगर हम स्मार्ट में एडवर्ब लगा देंगे तो ये एडवर्ब दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल यहाँ पार्ट ऑफ डेस्टिनी से क्वेश्चन पूछ लिया। इसीलिए बोलते हैं कि बेसिक कॉमन इंग्लिश पढ़िए, वो जमाना नहीं ताहती है रहा है, इससे आपको एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे एक नाउन है तो इसको एडजेक्टिव भी नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा तो स्मार्ट की जगह में क्या बोलेंगे, क्या बोलते यहाँ पे स्मार्ट कर दे,
क्या यहाँ पे हम स्मार्ट कर दे? बोले कि ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दो लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बोला उसका जो क्लेम है कि टू बी द स्मार्टली नहीं, स्मार्टेस्ट किड, यानी कि वो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है। तो इस रेंज में दो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे सुपरलेटिव का प्रयोग करें। और यहाँ पे एक छोटा सा क्लू याद कर सकते हैं कि हमेशा जब भी सुपर यहाँ पे आपको ऑप्शन यूज करना होगा तो दो लगा है तो स्मार्टर कभी नहीं होगा। दो जब आए और यहाँ पे डिग्री पूछे तो सीधे आप लगा दीजिए स्मार्टेस्ट। समझ गए? तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पीछे दो है और आपको डिग्री पूछ रहा है कि यहाँ पे सुपरलेटिव दे कि कम्पलेटिव दे कि पॉजिटिव दे। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं करना आपको, पीछे दो है तो सीधे आप लगा दीजिए स्मार्टेस्ट। समझ गए? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कोई नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल। समझ गए? इस वाले क्वेश्चन में गलती था तो बोले कि यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर फाउंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अभी तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अराउंड 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीवी। और यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन। तो इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है। क्या कीजिए कि अगर यहाँ पे परसेंट ऑफ की बात करें तो परसेंट ऑफ पे आगे यहाँ पे जो नाउन रहे, एक बात यहाँ पे याद रख लीजिए, जब परसेंट ऑफ है ना तो आगे अगर यहाँ पे नाउन है सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर यहाँ पे नाउन है प्लूरल तो वर्ब कैसा है? प्लूरल। तो बोलिए यहाँ पे पॉपुलेशन कैसा नाउन है बताइए? पॉपुलेशन यहाँ बोलेंगे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पे आर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ई जाएगा। क्या आएगा? ई जाएगा। यहाँ पे अराउंड 30% जो है भारतीय है ना इंडियन पॉपुलेशन का वो एस्टिमेटेड है टू हैव लेटेंट टीबी। टीबी का मतलब क्या होता है? एक ट्यूबरकुलोसिस रोग। आप समझ गए? तो ये बात करना है। तो यहाँ पे क्लियर इसी पार्ट में था कि पॉपुलेशन यहाँ पे है तो नाउन बड़े पास यहाँ पे सिंगुलर तो यहाँ पे क्या आएगा? ई जाएगा। अब इसका छोटा सा कंसेप्ट आप याद रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछा है तो यहाँ से यही क्वेश्चन प्रीवियस से पूछा गया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं छोटा सा कंसेप्ट क्या है। देखिए जैसे हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे परसेंट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आगे आएगा। परसेंट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो आगे क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। परसेंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन दे दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलती सिंगुलर वर्ब आएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या था? इजी था। बस देखना इसमें कुछ था ही नहीं। क्या देखना? देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या था? इस वाले क्वेश्चन में ये पॉपुलेशन लिखा है, यहाँ परसेंट ऑफ है। परसेंट ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन कैसा है? नहीं नाउन कैसा है? बोलिए यहाँ पे नाउन है सिंगुलर तो यहाँ पे क्या नहीं जाएगा। बस इतना ही, ज्यादा इसका दिमाग लगाना नहीं। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चन है बाबू देखिए ये क्या बोला है कि द स्टूडेंट एज वेल एज हिज क्लासमेट्स वाज प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। है ना? बताइए इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती है? इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती है? क्वेश्चन है ना? इस क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट क्या रुचि? यहाँ पे स्टूडेंट जो है बोलेंगे नाउन है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है रुचि नाउन है। क्या है? नाउन है। यहाँ पे दो क्या बनेगा? दो बनेगा यहाँ पे आर्टिकल। क्या बनेगा? अच्छा एज वेल एज। यहाँ पे एज वेल एज जो है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो क्या लेके आएगा जी? ऑब्जेक्ट। क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। तो अगर यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है तो बोलिए क्लासमेट्स के हिसाब से यहाँ पे आप बोलेंगे वर्ड आना चाहिए, यानी इसे वेयर पढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये इसका जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना जी, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड बिल्कुल क्या है जी? सही है। वर्ड प्लानिंग बिल्कुल सही है। तो कुछ गलती का है टू गो है, यहाँ पे कर दिया टू गो ऑन अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। और ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल सही है। ये जो है इसमें बोलेंगे नो इधर, इसमें कहीं भी गलती ही गलत नहीं है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था बता दें। एग्जाम में जो है यहाँ पे टू दिया था, एक आपको याद है यहाँ पे टू दिया तो द स्टूडेंट्स एज वेल एज जो उसका क्लासमेट्स है वो प्लान कर रहा था टू गो जाने का। कहाँ पे? कौन सी ट्रिप पे? जो माउंटेन्स के ट्रिप पे है ना, वहां जाने का प्लान कर रहा था। फास्ट बात हो रहा है। तो बोलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था एक बार यहाँ पे टू दिया था, तो अगर यहाँ पे टू रहता तो बोलते कहाँ गलती है जी? तो टू देखिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखिए, हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग किया है। मेरी बात समझिए, ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग किया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में एक मिनट, यहाँ पे जो है एक्चुअल में यहाँ पे बात करेंगे, ये एक्चुअल में बात करेंगे। तो एक मिनट
देख लीजिए, गो ऑन अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। यहाँ पे टू था, क्या था जी, यहाँ पे क्या था, टू था। यहाँ पे ऑन सही आंसर ही लिख दिया, यहाँ पे जो है आंसर ही लिख दिया। तो गो ऑन अ ट्रिप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू था क्वेश्चन में, तो ये बोले कौन से क्वेश्चन में गलती, यहाँ पे सी वाले में गलती है, देखिए टाइपिंग कर दिया, इसका आंसर ही लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया है, सीधा आंसर ही लिख दिया। तो यहाँ पर टू होना चाहिए, अगर क्वेश्चन सही टाइप करता तो प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो ये एमटीएस में पूछा गया था, एमटीएस में पूछा गया था, तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो है टू था क्वेश्चन, और ये जो टाइप किया उसमें आंसर ही लिख दिया है। तो यहाँ पे इसका सही टू होना है, यहाँ पे और आएगा, तो कौन से क्वेश्चन में गलती, यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम और लिख देते हैं बाबू, अगर यहाँ पे हम और लिखते हैं तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ये स्टूडेंट है, और यहाँ पे एड क्या जो इसका बनेगा प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो वर्ड आया है द स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे द स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, बिकॉज़ प्रीपोजिशन के बाद तो उसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना बाबू, तो जो यहाँ पे वर्ड आएगा वो इस हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, सब कुछ सही था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो टाइप हुआ है ये बिल्कुल सही था, बस यहाँ पे थोड़ा टाइप नहीं किया था, समझ गए, कोई दिक्कत। तो आगे बढ़े, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब जो है अगले स्लाइड में चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की है ना, ये रहा है, बोले लगे ये रहा 1.25 लाख का क्वेश्चन, तो सॉल्व कर लीजिए, है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है ना खतरनाक, बोले जी ये तो और खतरनाक क्वेश्चन, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया। चलिए किसने दिया सॉल्व करो, है बताओ इसका आंसर क्या होगा, है क्या होगा इसका आंसर, तो मुझे देखते हैं जरा। ये बोल रहा है कि जो रिसेंट है, मतलब रिसेंटेबल जो डिस्कवरी है, जो खोज है, अब यहाँ पे ये नाउन है, ये क्या बनेगा जी, नाउन बनेगा, तो नाउन से यहाँ पे क्या आएगा, रिसेंट वाला जो खोज है ये आएगा एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ये आर्टिकल, क्या बनेगा आर्टिकल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है आगे बिल्कुल सही है, अगर ये मेरे पास नाउन जो है कैसा है प्लूरल, तो वो भी कैसा आएगा, बिल्कुल सही है, प्लूरल है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए राइट एंड गोस, अच्छा अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में गलती है, यहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रेट, क्या आएगा रेट, बोले गोदी की कैसे होगा, ठीक है, इसलिए अब अपने मन से यहाँ पे राजन को रेट कर दिया, तो हम इसको डिटेल से समझते हैं, इसको हम क्या करते हैं डिटेल समझिए, और सिंपल सी भाषा में समझिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे नाउन दिया, वो क्या है, होप यहाँ पे नाउन है, तो एक होता है रेज, क्या होता है RAIS रेज, तो रेज का मतलब होता है किसी को मतलब ऊपर बढ़ाना, है ना, या बढ़ाना होता है, जिसमें ये रेज का मतलब क्या, खुद से बढ़ाना। तो जब भी रेज आएगा तो आगे इसको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, किसकी नीड पड़ेगी, इसको आगे ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। लेकिन वो राइट जो होता है, राइट मतलब क्या होता है, खुद से बढ़ना, तो राइट को आगे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है, तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे जो गलती किया है, मुझे ये जो दे दिया है, खुद से बढ़ने की बात नहीं हो रहा, जो रिसेंट डिस्कवरी है वो है ना, रेट हो, वो मतलब आसान को बढ़ाती है, क्या करती है, आसान को बढ़ाती है। तो यहाँ पे जो आगे यहाँ पे नाउन आया है, तो इसका मतलब जब भी वर्ड के बाद डायरेक्ट नाउन आपको देखने को मिल जाए, तो इसका ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट कौन लेगा, ये लेगा, ये लेगा, तो मुझे रेट का भी तो क्या होता है, रेट होता है, बिल्कुल गलत हो जाए, समझ गए। तो बोलेंगे यहाँ पे रेज बिल्कुल सही है ना, जो रेज करती है आसान को बढ़ाती है, अब और पॉसिबल जितना भी हो, जितना भी संभव एप्लीकेशन हो सकता है, समझ गए। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये ना वोकैबुलरी से क्वेश्चन था, तो ऐसा ही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसीलिए है कि इसमें आपको रूल्स काम नहीं आएगा, इसमें आपको रूल्स काम नहीं आएगा, आप कंसेप्चुअली पढ़िए, आपको वोकैबुलरी का मतलब पता है तो इसके आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ गए, समझ गए। तो अच्छा क्वेश्चन, इसलिए आज का क्वेश्चन वो बिल्कुल नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आज का क्वेश्चन बढ़िया है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, अब अगले स्लाइड पे हम देख लेते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं। अच्छा इसी का बढ़िया से एक्सप्रेशन देखिए, राइट का मतलब क्या होता है, देखिए अभी जस्ट मैं आपको बता दिए, यहाँ पे इसी का जो है एक्सप्लेनेशन है। मुझे राइट का मतलब उठना, किससे, खुद से उठना, और रेज का मतलब क्या होता है, उठाना किसी और के द्वारा, समझ गए। अच्छा राइट का V2 क्या होगा, रोज होगा, इसका V3 क्या होगा, राइटिंग होगा। अच्छा रेज का V2 क्या होगा, रेज होगा, और यहाँ पे इसका रेज होगा, समझ गए। अगला देखिए, राइट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है, यानी जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी, और रेज का मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी,
समझ गए? यहाँ देखिए, द टीचर है रेज अ क्वेश्चन, जो भी होगा वो टीचर करेगा, तो किसी और के द्वारा किया जाएगा, वो खुद से नहीं होगा। यहाँ पे रेट बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे राइजेंट करेंगे तो बिल्कुल मुझे गलती हो जाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत? ऑलरेडी द सन है राइजिंग ऑलरेडी, तो सन से ऑलरेडी यानी कि अपने से क्या होता है, अपने से होता है। यहाँ पे वो राइजन बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम रेज लगाने का प्रयास करेंगे तो ये गलती हो जाएगा। तो बढ़िया से देख लिया, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, याद देखिए अगला क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो बोले यस्टरडे, हम यहाँ पे इसको पोस्टमार्टम करें तो 8 वर्क का सेकंड फॉर्म, याद देखिए इसको जरा हम देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है सॉल्व करो, है आप लोग देखिए, वर्ड राइट नहीं करना है। आप जहां भी सिलेबस पढ़े हैं, आप जहां भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे गुरुजी जो पढ़ाए हैं 70 से 75% क्वेश्चन बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट पढ़े। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है या 20 से 30% क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप गलत ट्रैक पे हैं। समझ गए? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं वाले क्वेश्चन को कहाँ गलती है। देखिए आगे बोले यहाँ पे यस्टरडे, क्या लिखा है यस्टरडे, अच्छा ये पास्ट की बात कर रहा है, यस्टरडे कैसा टाइम है, पास्ट का टाइम। तो बताए थे तो बताते हैं क्लास में कि जब आप पास्ट का टाइम आ जाएगा तो वहां पे एक्शन कहा जाएगा पास्ट, और ऐसा अगर पास्ट में दिखा रहा है तो V2 का प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे वर्ड का सेकंड फॉर्म है, ये V2 है, और यहाँ पे आज क्या बनेगा, आज सब्जेक्ट जो बोलते हैं प्रथम, ठीक है। तो आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माय डिनर, तो ये बोला जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो है एप्पल, क्या है सेब, तो सेब का क्या होगा, पियर होगा कि पियर होगा कि पैर होगा कि पियर होगा, क्या होगा? तो मुझे ये बिल्कुल बोले यहाँ पे जोड़ा की बात बनाई, तो कल जो है एक खाया था क्या, सिर्फ एक जोड़ा सेब का फॉर माय डिनर के लिए, यानी कि रात में जो है हम क्या खाए थे, बिल्कुल एक पियर खाए थे। एप्पल्स का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आप पियर हो जाएगा। देखो जी बिकॉज यहाँ पे ये ड्रेस वर्ड से कुछ नहीं इजी क्वेश्चन था, ये पूछा क्वेश्चन है वर्ड चॉइस, समझ सकते हैं। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बस यहाँ पे एप्पल का पियर ही होता है, समझ लें। अगर आपको यहाँ पे इसका वर्ड का मतलब देखना है तो अगले स्लाइड पे हम लिखे होंगे। देखिए अगर वर्ड का मतलब क्या देखिए यहाँ पे, देखिए ये पेयर का मतलब क्या होता है कि बोले काटना छाटना, इसकी बात तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अरे ये इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा पेयर में तो एक जोड़ा, तो हम एक जोड़ा जो है एप्पल खाने की बात किए थे, है ये फूल या घाट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे डर की बात नहीं हो रहा है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, है ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, तो कहां तक हम ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिए ये बोलिए क्या बोलेंगे, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन है अ शिप एंड अ सबमरीन। यहाँ पे बोल रहा है वो नहीं जानता है जो अंतर है जिसके बीच में बोलिए एक शिप और एक सबमरीन के बीच में डिफरेंस उसको नहीं पता है, ये क्वेश्चन है। अब इसको कई तरह देखते हैं, तो यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे डोंट। अब एक बात समझे, आपको पहले बताई थी समझे कि सिंगुलर और प्लूरल, तो याद रखो एक तो होता है डू और एक तो होता है डज। तो आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि बाबू देखो जितना भी एस वाला होता है वो क्या होगा, सिंगुलर, जितना भी एस वाला वो क्या होगा, सिंगुलर। जैसे सिंगुलर जैसे बोलेंगे यहाँ पे हैव लिखा है और यहाँ पे हैज लिखा है, तो एस वाला क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे इट क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। जितना भी एस और एस वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे ही मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब में ये डज आएगा कि डू आएगा, बताइए। तो वो भी डज आएगा, क्या आएगा, यही वो गलती है, डज नॉट तो डजंट बोलेंगे, यहाँ पे डोंट नहीं बोलेंगे, ये वाले क्वेश्चन में गलती है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या हम सीख सकते हैं, ही डजंट नो। अगर यहाँ पे मान लीजिए होती, यहाँ पे ये डजंट दे दिया, यहाँ पे अगर मान लीजिए डजंट दे दिया, यहाँ पे अगर मान लीजिए डजंट दे दिया, तो कहाँ काम, तो अगर यहाँ पे डजंट दिएगा तो ही डजंट नो, वो नहीं जानता है द डिफरेंस। अगर यहाँ पे बिटवीन की जगह पे अगर वो एवं लिखता तो ये भी गलती होता। गलती क्यों गुरुजी, गलती क्यों, तो ये बोल रहा है कि ही डोंट नो द डिफरेंस। यहाँ पे दो के बीच में तुलना हो रही है, तो दो के बीच में तुलना जब भी होता है तो बिटवीन का प्रयोग करें, और दो से अधिक जब भी होगा, दो से अधिक की तुलना जब भी करेगा तो वहां पे किसका प्रयोग करना है, एमन का। और यहाँ पे डिफरेंशिएट हमेशा अपने बात क्या लेगा, ये भी याद रखिए कि डिफरेंस हमेशा अपने बात क्या आएगा, बिल्कुल लेता है, समझ रहे। अब यहाँ पे एच डॉट, अगर मुझे इसमें और क्या हम सीख सकते हैं, और सीख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या करना, अगर यहाँ पे एंड की जगह पे, यहाँ पे एंड की जगह पे है ना,
यहाँ पे और कर देता तो बोलेगा ये भी गलती है। क्यों जी? क्योंकि वेट भी ऑटोमेटिक क्लियर होता है, समझ गए? तो भी गलती होता है, समझ गए? तो क्वेश्चन में अब जरूरी नहीं कि इसी वाले क्वेश्चन में गलती पूछेगा, उसका दिमाग है जहां से ही पूछ सकता है। तो आपने क्वेश्चन को चेक करें, है ना? अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आसिफ एंड आर सब मैरिड। तो जी यहाँ पे दो आर्टिकल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे देखिए एक ही आदमी है, टीचर भी है और वही डॉक्टर भी है, तो वहां पे एक से करेंगे आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो अलग अलग आदमी रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो वहां पे दोनों से आदमी कोई बड़ी बात, समझ गए? तो इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही इजी था। यहाँ पे क्या था, जॉन सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डजन डजन का फिर, समझ गए? चलिए आगे वाले स्लाइड पे चलते। और यहाँ पे लिखा क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, देखिए ही सी इट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो द जाएगा, और आई और यू बताए थे, वी थे, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, डू, तो डू आएगा, है तो दिक्कत। और आपको पहले वाली बात से बता दें कि आई होता है, क्या होता है जी? आई होता है। आई और यू हमेशा अपनी बात क्या देगा? हमेशा देगा ये प्लूरल वर्ब, इसको आपको ध्यान, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे चलिए, अब चलिए इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको, है? चलिए सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यस्टरडे, क्या बोल रहा है जी? यस्टरडे यानी कल की बात हो रहा है, यहाँ पे पांच से संबंधित बात हो रहा है। तो कल जो है गुरु जी मैं मिला था किनसे? एक ओल्ड फ्रेंड से। यहाँ पे फ्रेंड क्या गुरु जी? नाउन, क्या है? नाउन, नाउन से मेरे ओल्ड, तो नाउन में डिटेल्स क्या बनेगा? एडजेक्टिव। फ्रेंड कैसा है? ओल्ड। एंड क्या बनेगा? एंड को आप एडजेक्टिव बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं डिटरमाइनर। तो इससे बोले ये क्या है? डिटरमाइनर, ये आर्टिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको वर्ब। इस वर्ब का यहाँ पे बनेगा इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस इसके बारे में बात करेगा, वो क्या होगा? ये सब्जेक्ट और ये प्रनाउन है। तो मैं मिला था एक ओल्ड आदमी से, कब मिला था? कल। तो ये मिला था कब? कल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको एडवर्ब, क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यहाँ तक में तीन वाला की गलती नहीं है कि सर मैं मिला था एक ओल्ड दोस्त से, कब मिला था जी? कल मिला। यहाँ देखिए वे, यहाँ पे वे क्या है? कंडक्शन। वे क्या नाम है? दो सेंटेंस पर कंडक्शन। फिर यहाँ पे आई क्या गया? यहाँ पे फिर से आ गया सब्जेक्ट, बताओ यहाँ पे एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे गलती क्या है कि अगर यहाँ पे पास की बात हो, लेकिन मैं दो से पास से मिला, वेट आई एम गोइंग टू मार्केट। अच्छा हम एक से पांच हैं और आगे बोले जब मैं मार्केट प्रेजेंट में जा रहा हूँ। अरे कोई लॉजिक ही सेंटेंस में है। अगर आप दोस्त से कल मिले, तो अगर दोस्त से कल मिले तो ये आप जा भी नहीं थे कल, इसका मतलब तो यहाँ से एम जो है बाबू नहीं आएगा। यहाँ पे आपको वर्ड का प्रयोग है कि वेन आई वॉज। अच्छा ये B2 किसकी बात करेगा? पास्ट की। जब पास्ट में हम जा रहे थे, कहाँ? मार्केट जा रहे थे बाबू, तो तभी जो है मुझे कल मिला, एक जो है पुराना दोस्त मिल गया, समझ गए? तो गुरु जी इसका मतलब यहाँ पे एम में ही हो जाए, क्या आएगा? हो जाए, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें दिक्कत। और आपको अपनी क्लास में बार बार बताते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब आई प्लेइंग क्रिकेट, फ्यूचर या प्रेजेंट में क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं पास्ट में क्रिकेट खेल रहा हूं। और एक इस सेंटेंस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी अकेले है ना, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता है, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। याद रखिए ये हो गया। अच्छा ये पास्ट कंटिन्यूअस का ये क्या है जी? बहुत है, इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से। जी क्या होगा? देखिए सब्जेक्ट आएगा, यहाँ देखिए ये बोलेगा वॉच या गई, ये क्या है? तो ये हमेशा V2 होगा, और V2 किसकी बात करेगा? V2 हमेशा बात करेगा पास्ट की। और यहाँ पे V4 किसकी बात करेगा? ये कंटिन्यूअस की बात करेगा, किसकी बात करता है? कंटिन्यूअस। तो पास्ट रिलेशन चल रहा है। तो जैसे हमने कहा, देखिए जैसे हमने कहा आई वॉच, जैसे हमने कहा आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट, जैसे हमने कहा आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट, क्या ये सेंटेंस सही है? सही है सर। सेंटेंस में लॉजिक से देख, इसको सर बढ़िया से देखिए तो वॉच ये वर्ड का सेकंड फॉर्म इसकी बात करेगा, तो मुझे ये यहाँ पे पास्ट की बात करेगा, और आई थी फॉर इसकी बात करता है, ये हमेशा बात करेगा कंटिन्यू है। तो इसका मतलब पास्ट पहले से चल रहा आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे क्या होगा? नाउन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी वॉच के बाद नाउन क्रिकेट से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो मैं पास्ट में क्रिकेट खेल रहा है, मैं पास्ट में क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन ये सेंटेंस इतना जो है यहाँ लिखे है, जैसा कोई लॉजिक है? इसका मीनिंग क्या है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ,
बोले कब, है ना, बोले कब। अब बोलेंगे आप कब खेल रहे, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें क्या होता है, इसको इस सेंटेंस को, है ना, अगर बोले इसको कंप्लीट मीनिंग निकालना है, इसका इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकालना है, इसमें एक सेंटेंस मिलेगा, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी, यानी मुझे जब आप मुझे कॉल किए थे। तो यहाँ पे देखो कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, व्हेन जब आप कॉल किए थे। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अकेले कभी पास्ट करंटली नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, अकेले करेंगे आएगा, ये हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट लेकर ही आएगा। अभी कहीं इसका अकेले कोई अस्तित्व भी नहीं होता है, इसका मीनिंग ही नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होता है अकेले, समझ गए। तो इन औरतों की समझ नहीं तो दिक्कत, यहाँ पे वी हो जाएगा कंजक्शन, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये V2 हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, बोलिए यहाँ पे प्रोनाउन, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा कंजक्शन। और यहाँ देखिए आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अच्छा मैं क्रिकेट खेल रहा था, है, बोले कब, वो प्लेइंग खेलना है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अगर तो ये काम करेगा, इस वर्ब में डिफेंस कर रहा है, तो ये बनेगा एडवर्बियल और स्टेटमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये एडवर्बियल क्लॉज बोलिए या एडवर्बियल स्टेटमेंट बोलिए, समझ गए। तो इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि अब ता है, ती है, रहा है, रही है, रहा है, रहा, इससे आपको एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको अगर बढ़िया से स्पोर्ट बढ़िया से करना है तो एक एक वर्ड को पोस्टमार्टम करना हो, तोड़ना हो, चीप पर करना हो, इसकी बात जाके आपको समझ में आएगी हर चीज। ना चलिए अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ क्या बोल रहा है, अंदर नो सर्कमस्टांसेस, है ना, किसी परिस्थिति में जिन ही वो पोस्टपोन नहीं किया, है ना, एज ए बिजनेसमैन के तौर पे, बिजनेसमैन कंसल्टेंट के तौर पे, सिंस जब से उसका आगमन हुआ है अमेरिका 20 साल है, वो 20 साल पहले की बात है। बस यहाँ पे ये कंसेप्ट याद रखिए, यहाँ पे क्या ऐसी कि बोले यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने पास क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है, यहाँ पे नो क्या बनेगा, यहाँ पे ये नो बनेगा एडजेक्टिव, तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यूनिवर्सल लग रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सल लग गया, पहले है प्री, ऐसा क्यों, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल प्रेड, ये वर्बियल बेस से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल लगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखिए गलती है कि सही है, तो पहली बार सिंस को समझिए, सिंस जहां भी आएगा, सिंस जहां भी आएगा, क्या सिंस जहां भी आएगा, अगर इसके आगे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर इसके आगे, है ना, इसके आगे क्या बढ़ेगी थी, अगर इसके आगे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया रहे सीन्स के बाद, तो पीछे हमेशा किसका प्रयोग होगा, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किसका प्रयोग होगा, बोलेगा प्रेजेंट परफेक्ट। यही आपका एक कंसेप्ट बनता है, यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आगे सीन्स है, और सीन्स उसका जो अराइवल है अमेरिका 20 साल पहले की बात हो रहा है, अमेरिका से 20 साल पहले कहां है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम दिया बाबू, ये 20 साल पहले की बात हो रहा है, तो ये 5 पॉइंट ऑफ टाइम है सीन्स के बाद, तो पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, आएगा नहीं। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस से पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे हैज कर लेंगे, और यहाँ पे इसका वी3, यहाँ पे इसका वी3 कर, बस क्वेश्चन इतना ही, कुछ नहीं, समझ गए। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे सीन्स की बात करेंगे, सीन्स यहाँ पे पोजीशन है, लेकिन कई बार क्या होता है सीन्स कंजक्शन भी आ जाएगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा क्या, कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, सीन्स के बाद जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे बी हो जाए, कोई दिक्कत। अब आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा उस पर हम चलते हैं और दिखाते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए, ये जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये हम डिस्कस कर लीजिए, ये कंसेप्ट जो है हम डिस्कस कर लीजिए, और ये आप क्वेश्चन देखिए, है ना, बोले कि देयर हैज ऑलवेज बीन, है ना, सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ बोले यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो यहाँ पे जो नाम एजुकेशन है, तो एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले देखिए, बट देयर हैजंट ऑलवेज बीन स्कूल्स, यहाँ जो नाउन है, यानी कि देयर यहाँ पे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा आगे वाले नाउन के अनुसार, यहाँ पे स्कूल्स कैसा नाउन है, प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आना है, तो ये वाले यहाँ गलती है, यहाँ पे हैजंट नहीं, यहाँ पे आप हैजंट का प्रयोग करें, और ये कंसेप्ट पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी दिया आएगा तो दिया के बाद यहाँ पे वर्ब आएगा, वो आगे आने वाला नाउन डिसाइड करेगा, मतलब कि सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ पे देखिए कि देयर हैज ऑलवेज बीन सम,
है ना, फॉर्म ऑफ एलिगेशन। यहाँ पे एलिगेशन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आगे वाले स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पे मुझे स्कूल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, यहाँ पे बॉल क्या है, प्लूरल। तो आप समझ गए, है ना। तो बाबू आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। कितना क्वेश्चन किया बताइए? आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए। एक बात और समझिए, एक बात और सुनिए, ये जो सीरीज चल रहा है ये मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी के में पूछा गया है। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी के एमटीएस, सीटीएस, सीडीओ में, और यही कंसेप्ट बार बार डिवीजन, और यही कंसेप्ट बार बार आता है। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन आपको ले जाएंगे जो एसएससी में बार बार पूछे गए, ग्रामर रूल्स, उसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से आपको ए टू जेड कंसेप्ट सिखाने का प्रयास है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यही विश्राम करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का लेक्चर आगे मिलता ही रहे। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।